क्लास 9 का बच्चा हो, 10 का बच्चा हो, 11, 12, नीट, जेई, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये क्वेश्चन जरूर से आता है कि यार रिवीजन कैसे फास्ट किया जाए। हमें लगता है कि यार ये कब पढ़ा था। हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि दीदी, स्वागत करते हो सभी का रैंक प्लस ऑफिशियल चैनल पे। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तब पढ़ तो लेते हैं, सब कुछ समझ में भी आ जाता है, बट व्हेन आफ्टर फ्यू डेज पासेस एंड वी गेट टू रिवाइज दैट पर्टिकुलर टॉपिक, हमें लगता है कि यार ये कब पढ़ा था, राइट। ये जो क्वेश्चन है ये सभी स्टूडेंट के माइंड में आता है, फिर वो कोई भी क्लास से हो, क्लास 9 का बच्चा हो, 10 का बच्चा हो, 11, 12, नीट, जेई, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये क्वेश्चन जरूर से आता है कि यार रिवीजन कैसे फास्ट किया जाए, 5x रिवीजन कैसे करें, फास्टर रिवीजन कैसे करें। बिकॉज जब पढ़ने बैठते तब तो सब कुछ समझ में आ जाता है, बट जब रिवाइज करने बैठते हैं तो यार ऐसा लगता है कि ये कब पढ़ा था। तो हाउ डू वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कुछ ऐसे टिप्स आप लोग के लिए लेकर आई हूं मैं, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहली टिप है पीरियोडिक रिवीजन। बच्चों, हम लोग जब रिवीजन करने बैठते हैं वी रिवाइज आफ्टर मेनी डेज। मतलब फॉर एग्जांपल आज मैंने एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा तो उसका रिवीजन मैं आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 10 डेज करूंगी। ये हमें नहीं करना है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक हम लोग कर लेते हैं। जब भी आप कोई टॉपिक या कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उसके बाद में 3 दिन में या 2 दिन में आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। आपको सिर्फ रिव्यू करना है, क्योंकि रिवीजन और रिव्यू में ये फर्क होता है कि रिवीजन जब आप करते हो सो यू आर डूइंग इट आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम स्पैन, बट रिव्यू यानी क्या कि फटाफट से कोई भी चीज को एक बार देख लिया। तो उस तरीके से आपको करना है, क्योंकि हमारा माइंड किस तरीके से फंक्शन करता है कि जब आप बार बार कोई चीज को आप देख रहे हो, वो माइंड के सबकॉन्शियस हिस्से में बैठ जाता है, रजिस्टर हो जाता है। तो ये आपको करना है। जब आप फाइनल रिवीजन करने बैठोगे आफ्टर 10 डेज या आफ्टर 1 वीक, आपको टाइम नहीं लगेगा, आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इतने टाइम में आपने कई बार 2-3 बार तो आपका रिव्यू करके हो गया होगा वो पर्टिकुलर चैप्टर का। तो जब आप रिवीजन करने बैठोगे दैट विल बी वेरी वेरी फास्ट। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो सारी चीजें याद है। दूसरी चीज है, जब भी आप रिवीजन करने बैठ रहे हो, बहुत सारे बच्चे ना एक एक लाइन को एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक मतलब पैराग्राफ करते रहेंगे। ये नहीं करना है हमें, क्योंकि एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन, टेबल, चार्ट, मैं मानती हूँ कि एनसीईआरटी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बट ये सारी चीजें पढ़ते वक्त हमने ऑलरेडी कर ली है। तो जब आप रिव्यू कर रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, आपको जो इजी है, मतलब जो आपको जो आता है, पता ही है कि यार ये तो टॉपिक आता है, ये फिर से पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो नहीं पढ़ना है, उसको स्किप कर लेना है, स्किप कर देना। या तो लगता है कि यार थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा तो नहीं आता है, तो आपको एक बार खाली नजर घुमा लेनी, एक बार खाली रीड कर लेना। और रीडिंग भी शुड बी फास्टर। ऐसे नहीं कि एक एक लाइन को ही हम लोग टाइम लगा के दे रहे हैं, या पूरा पूरा लाइन जो है या पूरा पैराग्राफ है उसका वीडियो लेक्चर देख लिया यूट्यूब पे। ये हमें नहीं करना है, दैट वी शुड अवॉइड। वीडियो लेक्चर बहुत सारे बच्चे क्योंकि ये करते हैं कि यार ये कौन पढ़ेगा, ये पूरा पैराग्राफ कौन पढ़ेगा, इससे अच्छा तो मैं यूट्यूब में सर्च कर लेता हूँ। मजे में फिर देखते रहेंगे वो वीडियो, 1 घंटे का वीडियो, 2 घंटे का वीडियो, और उसमें आपका पूरा खाली वो टॉपिक में चला जाता है। ठीक है, चैप्टर तो अभी रह ही गया। तो ये हमें मिस्टेक नहीं करनी है। यू हैव टू डू फास्ट रीडिंग, एंड जो पता है कि वो आता है, इजी जो कंटेंट है या अननेसेसरी जो कंटेंट है, उसको तो पढ़ना ही नहीं है। इससे आप फटाफट से रिवीजन कर लोगे। तो फास्ट रीडिंग हमेशा रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज पोमोडोरो टेक्निक से हमें करना है। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहता है कि जब भी कोई मोनोटोनस टास्क करते हैं सो हमारा माइंड ना एग्जॉस्ट हो जाता है, तो हमें एग्जॉस्ट नहीं होने देना माइंड को, दैट शुड बी द टारगेट। हम ये कैसे करेंगे, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करना है पढ़ाई को। एंड फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे का टाइम स्लॉट है, तो 1 घंटे के टाइम स्लॉट में 10 मिनट का ब्रेक ले लेना है। मतलब आप 50 मिनट्स नॉन स्टॉप पढ़ाई करोगे, ठीक है, नॉन स्टॉप पढ़ाई करोगे और 10 मिनट का ब्रेक ले लोगे। वो 10 मिनट के ब्रेक में आपका चॉइस है कि आपको क्या करना है। आपको रेस्ट करना तो रेस्ट कर लीजिए, आपको फ्रेंड्स के साथ बात करनी तो बात कर लीजिए, फैमिली के साथ बात कर लीजिए, ठीक है, या तो कुछ मत करिए, खाली नेचर को ऑब्जर्व करिए, वो आपका चॉइस है। ठीक है, बट एक 10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। 10 मिनट के ब्रेक में आपका माइंड फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। तो माइंड को बार बार वो ब्रेक देना है, कूलिंग पीरियड देना है, जिससे माइंड कैन रीस्टार्ट अगेन, और फिर से वो फुल एनर्जी के बाद में दूसरे टाइम स्लॉट में ये फिर से माइंड आपका शुरू हो जाएगा। एंड इस टेक्निक से मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, यू विल नॉट
फील के मैं एकदम थक गई हूँ या मुझे अब और पढ़ाई नहीं करना। आपको हमेशा रिफ्रेश ही रहना है, दैट शुड बी द टारगेट। नेक्स्ट इज गोल एंड टाइम ओरिएंटेड डेडलाइंस देनी है खुद को। ऐसे नहीं कि चलो एक चैप्टर करना है तो ये चैप्टर को जितना टाइम लगेगा उस हिसाब से मैं आई विल गो विद द फ्लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं आई विल गो विद द फ्लो, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम मैं दूंगी। नहीं, ऐसे नहीं करना। आपको एक पहले से प्री डिसाइड करके रखना है कि कितना आपको कंटेंट पढ़ना है, उसके बाद में वो कंटेंट को भी डेडलाइन देना है। सो योर माइंड नोज कि मुझे इतने टाइम में कंप्लीट कर देना है। क्वेश्चन का भी आप ये सेम टेक्निक कर सकते हो कि 50 क्वेश्चंस लगाने हैं तो 50 क्वेश्चंस के लिए मेरे पास इतना टाइम है। सो जब आपको पता हो डेडलाइन, उस हिसाब से आपका माइंड फंक्शन करेगा। ठीक है, तो इस सारी टेक्निक्स को आप जरूर से फॉलो करिए एंड फिर देखिए कि आपका 5x रिवीजन होता है कि नहीं होता। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल। सो दिस इज कृषि दीदी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।